हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम अंशु। आज हम पढ़ेंगे बेसिक एलिमेंट्स ऑफ मनी पार्ट 2 क्रेडिट क्रिएशन से। स्टार्ट करते हैं। क्रेडिट क्रिएशन एक्सपेंशन ऑफ डिपॉजिट्स एंड एज अ मल्टीपल ऑफ कैश रिजर्व्स विच बैंक्स कैन डू। मतलब डिपॉजिट्स जितना CRR रेशियो होता है बैंक्स के पास, कमर्शियल बैंक्स के पास, उनके पास जितना कैश रिजर्व रेशियो होता है उसको वो एक्सपेंड कर सकते हैं, क्योंकि जो मनी होता है वही एक प्रिंसिपल मीडियम ऑफ एक्सचेंज होता है। लिखा है यहाँ पर प्रिंसिपल मीडियम ऑफ एक्सचेंज मनी ही होता है, इसलिए वो उसको एक्सपेंड कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? मल्टीपल कैश रिजर्व्स को मल्टीपल में बढ़ाकर, ठीक है। और इसी प्रोसेस को क्या बोला जाता है? क्रेडिट क्रिएशन बोला जाता है। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? क्रेडिट क्रिएशन। आगे देखते हैं बेसिक्स कंसेप्ट्स। बैंक्स के वर्क मतलब बैंक्स के फंक्शंस। क्या फंक्शन है? बैंक्स एज अ बिजनेस इंस्टीट्यूशन। बैंक वो जगह है, वो बिजनेस इंस्टीट्यूशंस हैं जहाँ पर लोन्स प्रोवाइड किए जाते हैं और डिमांड मतलब डिपॉजिट्स, कैश डिपॉजिट्स एक्सेप्ट किए जाते हैं। लोन ग्रांट किए जाते हैं, डिपॉजिट्स एक्सेप्ट किए जाते हैं, और उनका मेन एम क्या होता है? मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट्स, ठीक है। सेकेंडली बता दिया मैंने आपको बैंक डिपॉजिट्स। प्राइमरी डिपॉजिट जो भी मनी के फॉर्म में डिपॉजिट किया जाता है वो, और सेकेंडरी डिपॉजिट जैसे बैंक ग्रांट्स करता है लोन एंड एडवांसेस, ठीक है। कैश रिजर्व रेशियो आप सबको पता ही होगा। जो भी जो परसेंटेज होता है टोटल डिपॉजिट का, उसका कुछ परसेंटेज बैंक्स को अपने पास कैश रिजर्व्स के रूप में रखना पड़ता है, जिससे वो डेली के विड्रॉल्स और डिपॉजिट्स फंक्शंस को परफॉर्म कर सकें। एक्सेस रिजर्व्स जितना बैंक के पास रिक्वायर्ड कैश रिजर्व से अबव है, ज़्यादा है, वो क्या होगा? एक्सेस रिजर्व्स होंगे। क्रेडिट मल्टीप्लायर अभी हमने पढ़ लिया। जितना गिवन अमाउंट ऑफ कैश होता है एक टाइम पे बैंक के पास, वो उससे ज़्यादा मल्टीपल टाइम्स जो क्रिएट करते हैं उसको हम क्रेडिट मल्टीप्लायर बोलते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है क्रेडिट मल्टीप्लायर का? 1/CRR। इट मीन्स टोटल डेरिवेटिव डिपॉजिट्स, जितनी डेरिवेटिव डिपॉजिट होनी चाहिए उनके पास, और इनिशियल एक्सेस रिजर्व्स, जितना स्टार्टिंग में उनके पास एक्सेस रिजर्व है, ठीक है। आगे देखते हैं सेंट्रल बैंक आप सबको पता होगा, जो मेन बैंक होता है। सेंट्रल बैंक इज़ एन एपिक इंस्टीट्यूशन ऑफ अ कंट्रीज मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल सिस्टम। जो एक कंट्री का मॉनेटरी और फाइनेंशियल सिस्टम होता है उसका एपेक्स इंस्टीट्यूशन है, ठीक है। एपेक्स इंस्टीट्यूशन मतलब मेन इंस्टीट्यूशन है। ये क्या करता है? इट प्लेज अ लीडिंग रोल इन ऑर्गेनाइजिंग, रनिंग, सुपरवाइजिंग, रेगुलेटिंग एंड डेवलपिंग द मॉनेटरी फाइनेंशियल सिस्टम। ये क्या काम करता है? ऑर्गेनाइज करता है, रन करता है, सुपरवाइज करता है, मतलब सबके ऊपर देखभाल का काम करता है, रेगुलेट करता है, उसको नियंत्रण करता है, और डेवलप करता है। किसको? मॉनेटरी फाइनेंशियल सिस्टम को डेवलप करता है, ठीक है। आगे देखेंगे द प्रैक्टिस ऑफ क्रिएटिंग अ फुल फ्लेज्ड सेंट्रल बैंक so as to take charge of the existing financial system and got an impetus by the recommendations। ये छोड़िए, इसका मतलब ये है कि एक फुल फ्लेज सेंट्रल बैंक बनने के लिए जितने भी जो फाइनेंशियल सिस्टम्स की जो एग्जिस्टिंग चार्जेस होते हैं वो सारी इसके अंडर में होते हैं, ठीक है। और इंडिया का सेंट्रल बैंक कौन सा है? RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। कब आया था? 1935 में, ठीक है। नेशनलाइजेशन कब हुआ था RBI का? नेशनलाइजेशन कब हुआ था बताओ? 1 जनवरी 1949, ठीक है। आगे देखते हैं सेंट्रल बैंक्स के फंक्शंस क्या हैं। इशू ऑफ नोट्स, लीडिंग फंक्शंस, मेजर फंक्शंस जो है वो बताते हैं पहले आपको। इशू ऑफ नोट्स मतलब नोट्स इशू करता है, ठीक है। ये जो भी नॉर्मल सी चीज़ें हैं, जो बेसिक चीज़ें आपको पता होंगी। बैंक टू बैंकर्स है, मतलब जितने कमर्शियल बैंक्स हैं इंडिया के अंदर उन सब का बैंक है, ये मेन बैंक है। फिर बैंकर टू गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट के लिए भी बैंक का काम करता है, यही है। आगे कस्टडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, फॉरेन एक्सचेंज जितने भी हैं इसकी कस्टडी में ही रहते हैं। मैनेजमेंट एंड रेगुलेटिंग ऑफ एक्सचेंज रेट, जितने एक्सचेंज रेट चलते हैं इंडिया में अंदर, ठीक है। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स या फिर जो भी एक्सचेंज रेट्स हैं वो उनका मैनेजमेंट और रेगुलेशन भी यही करता है। क्रेडिट कंट्रोल अभी पढ़ाया मैंने, क्रेडिट कंट्रोल कैसे करता है। अदर फंक्शंस क्या हैं? कलेक्शन ऑफ डाटा, जितना भी डाटा है जैसे मनी के फॉर्म में, क्रेडिट, फॉरेन एक्सचेंज, बैंकिंग के फॉर्म में, फ्रॉम टाइम टू टाइम जितना भी डाटा है वो कलेक्ट करेगा ये। और डेवलपिंग कंट्रीज, सेंट्रल बैंक्स इन डेवलपिंग कंट्रीज़ कौन से हैं? इंडिया में कौन सा है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। USA फेडरल रिजर्व, यूरोपियन सेंट्रल बैंक। फॉर चाइना पीपल्स बैंक ऑफ चाइना। अब आगे पढ़ते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी कब बताया मैंने? एस्टेब्लिश कब हुआ था? 1 अप्रैल 1935। लेकिन नेशनलाइज कब हुआ था?
जनवरी 1 1949, ठीक है। और स्टार्टिंग कितने से हुई थी इसकी? पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ रुपीज़ 5 करोड़, 5 करोड़ के रुपए से इसकी स्टार्टिंग हुई थी। कौन सा कमीशन लेके आया था? हिल्टन यंग कमीशन, हिल्टन यंग कमीशन, ठीक है। जो एग्जीक्यूटिव हेड होते हैं इस बैंक के वो कौन होते हैं? गवर्नर, ठीक है। बाकी इसके 4 लोकल बोर्ड्स हैं, कहाँ पर? दिल्ली, कोलकाता, मद्रास एंड बॉम्बे, ठीक है। और 22 ऑफिसेज हैं इसके पूरे कंट्री के अंदर, 22 ऑफिसेज हैं। हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट कौन सा एक्ट है? RBI एक्ट 1934 में एक्ट पास हुआ, 1935 में एस्टेब्लिश हुआ और 1 जनवरी 1949 को नेशनलाइज्ड हुआ, ठीक है। अभी के लिए इतना ही, बाकी थोड़ा सा रह गया है वो हम नेक्स्ट पार्ट में कवर कर लेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।